हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप इंग्लिश के नए-नए वर्ड्स की मीनिंग, ट्रांसलेशन और इंग्लिश रीडिंग सीखना चाहते हैं, वो भी सिर्फ एक वीडियो में? अरे झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है। नहीं, दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आज के इस वीडियो में हम ये तीनों सीखने वाले हैं, वो भी एक स्टोरी के माध्यम से। मतलब हम एक इंग्लिश की स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और इन तीनों ही चीजों को सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं इस चालाक बंदर के बारे में। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है जब इन दोनों की दोस्ती होती है। वंस अपॉन अ टाइम। दोस्तों, जहां पर भी ये लिखा हो वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब होता है एक बार की बात है। तो एक बार की बात है, ए का मतलब होता है एक, इसे पढ़ते हैं क्लेवर। क्लेवर क्लेवर का मतलब होता है चालाक। सो एक चालाक, और ये है मंकी। मंकी का मतलब होता है बंदर। तो एक चालाक बंदर लिव्ड। लिव्ड मतलब होता है रहना। तो एक चालाक बंदर रहता था। कहां रहता था? लिव्ड। क्योंकि ये पास्ट के बारे में, क्योंकि हम पुरानी कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं और सारी कहानियां होती हैं भूतकाल, पास्ट में। सो रहता था। ऑन का मतलब होता है पर। एन का मतलब होता है एक। ए और एन का एक ही मतलब होता है एक, किसी चीज को एक दिखाना। तो रहता था, कहां पर रहता था? एक एप्पल के ट्री पर, एक सेब के पेड़ पर। ठीक है, एक सेब के पेड़ पर एक जो बंदर है वो रहता था। इट वॉज फ्रेंड्स विथ अ फुलिश। ठीक है, कि वह था। वॉस का मतलब था। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, या उसकी दोस्ती थी। किससे थी? विथ का मतलब के साथ। किसके साथ? ए का मतलब एक। फुलिश, फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ। और क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ। तो एक मगरमच्छ से उसकी दोस्ती थी, एक बेवकूफ मगरमच्छ से उसकी दोस्ती थी। दैट का मतलब होता है जो। लिव्ड मतलब कि रहता था। इन का मतलब होता है में। द रिवर नदी में। तो कहाँ रहता था वो? नदी में रहता था। ठीक है ना? द मंकी, मंकी मतलब कि बंदर। अब एक बार हमने बता दिया हम कौन से बंदर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जितने बार बंदर बोलेंगे उतने बार लगेगा द मतलब होता है वही बंदर। ठीक है, वही बंदर, और वही जो मगरमच्छ है उसके बारे में बात करेंगे। सो वह बंदर शेयर्ड। शेयर करना मतलब कि होता है बांटना। तो बांटता था। बांटता था, क्या बांटता था? द फ्रूट्स मतलब कि फलों को। ठीक है, या फल को, जो उस पेड़ पर फल लगते थे। सेब का पेड़ है तो सेब था। ऑफ द ट्री मतलब कि जो पेड़ है, तो पेड़ के जो फल होते थे उसे वो बांटता था। किसके साथ? विथ का मतलब होता है साथ। द क्रोकोडाइल मतलब कि मगरमच्छ के साथ वो बांटता था। एवरी डे, एवरी डे का मतलब होता है प्रत्येक दिन। तो प्रत्येक दिन वो उसके साथ सेब बांटता था। ठीक। द क्रोकोडाइल्स वाइफ, क्रोकोडाइल मगर मच। अब यहां दोस्तों ध्यान देने वाली चीज है, ये ऊपर से जो लगा हुआ है कॉमा के जैसा, इसको कहते हैं अपोस्ट्रोफे। क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफे, जिसका मतलब होता है का। तो मगरमच्छ का या फिर की, मगरमच्छ की वाइफ, वाइफ की मतलब पत्नी। ठीक है, तो जो मगरमच्छ की पत्नी थी, लर्न्स, लर्न्स का मतलब यहां वैसे तो लर्न का मतलब होता है सीखना, लेकिन यहां पर होगा जानती थी। जानती थी। अबाउट, अबाउट का मतलब के बारे में। किसके बारे में? दिस का मतलब होता है यह। तो इस बारे में वो जानती थी। किस बारे में जानती थी? कि एक जो बंदर था वो इस मगरमच्छ का दोस्त है। मतलब कि इसकी जो वाइफ थी, पत्नी, वो जानती थी कि उसका जो हस्बैंड है मगरमच्छ, उसका एक दोस्त है जो उसे हर दिन सेब देता था। ठीक। दिस फ्रेंडशिप, वो इनके दोस्ती के बारे में जानती थी। एंड का मतलब और। आस्क पूछती है। ठीक, जानती है और पूछती है। आस्क द क्रोकोडाइल, किससे? मगरमच्छ से। तो मगरमच्छ से पूछती है। या अब आस्क का मतलब होता है कहना। आस्क का मतलब होता है पूछना। आस्क का मतलब होता है मांगना या फिर कहना। जैसे आप अगर पानी मांगते हो ना ग्लास में, ठीक है, तो आस्क वर्ड का, जैसे ही आस्क्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने एक ग्लास पानी मांगा। तो यहां पर आस्क का मतलब हो रहा है मांगना या फिर कहना। तो उसने
कहा, कहा किससे कहा? मगरमच्छ से कहा टू ब्रिंग, ब्रिंग लाने के लिए, ठीक है, लाने के लिए, क्या लाने के लिए? द मंकीज हार्ट, मतलब कि उस बंदर के, ठीक है, उस बंदर के किसको? दिल को, तो उस बंदर के दिल को लाने के लिए कहा। विच का मतलब होता है जो, कुड बी, कुड का मतलब होता है सकता था, ठीक है, और बी का मतलब होता है हो, तो जो हो सकता था, देखते हैं क्या हो सकता था और आगे उसने लाके दिया या नहीं। तो यहां देखते हैं विच कुड बी स्वीटर, स्वीटर का मतलब होता है मीठा, ठीक है, देन द फ्रूट्स, मतलब कि फलों से ज्यादा, ठीक है, तो फलों से भी ज्यादा मीठा हो सकता था, तो उसने वो मांगा, ठीक है, ऑफ द ट्री, पेड़ के, तो पेड़ के फलों से भी ज्यादा मीठा जो उसका दिल हो सकता था, उसका हार्ट हो सकता था, किसने मांगा? इसने मांगा। किससे? इसको बोला कि जाओ और अपने दोस्त का दिल लेकर आओ, बहुत मीठा होगा, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होगा, फलों से भी ज्यादा मीठा होगा, ठीक है। द कपल इनवाइटेड द मंकी फॉर डिनर, कपल मतलब उस जोड़े ने, कपल का मतलब होता है जोड़ा, कौन जोड़ा? ये दोनों ने, तो इन दोनों ने क्या किया? इनवाइट किया, इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना, तो उसने आमंत्रित किया किसको? मंकी को, बंदर को, ठीक है, बंदर को आमंत्रित किया, फॉर का मतलब के लिए, तो किस चीज के लिए? डिनर के लिए, डिनर मतलब रात का खाना, ठीक है। सबसे पहले जो सुबह खाते हैं उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं, ठीक है, बहुत लोग इसको ब्रेकफास्ट कहते हैं, बट ब्रेकफास्ट नहीं होता, ब्रेकफास्ट होता है। फिर उसके बाद हम करते हैं लंच, फिर शाम को स्नैक्स, और फिर उसके बाद होता है डिनर, ठीक है। तो दोपहर का खाना लंच, रात का खाना डिनर, तो रात के खाने के लिए। एंड का मतलब होता है और, प्लान किया, प्लान टू ईट, ठीक है, उन्होंने एक प्लान बनाया, ठीक है, प्लान टू ईट, खाने का क्या बनाया? प्लान बनाया, ठीक है, वैसे ज्यादातर हम इसको प्लान ही बोलते हैं। टू हिज हार्ट, मतलब कि उसके दिल को खाने की योजना, ठीक है, क्या बनाई? योजना बनाई, ठीक है ना। द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मतलब कि मगरमच्छ, उस मगरमच्छ ने, ठीक है, क्रोकोडाइल ऑफर्स, ऑफर्स का मतलब होता है प्रस्ताव, तो उसने प्रस्ताव दिया टू टेक द मंकी, टेक का मतलब होता है लाना या ले जाने के लिए, किसको? बंदर को, बंदर को किस में? ऑन इट्स बैक, मतलब कि अपने पीठ पर, तो अपने पीठ पर उसे ले जाने का प्रस्ताव दिया, मतलब ये गया बंदर के पास, बंदर को बोला कि आओ मेरे पीठ में बैठ जाओ, मैं तुमको ले जाऊंगा, ठीक है। सो दैट का मतलब होता है ताकि, इट कैन नॉट क्रॉस द रिवर टू रीच होम, ताकि वह, क्रॉस का मतलब होता है पार, और कैन का मतलब होता है सकता है, तो यहां पर हो जाएगा सके, तो ताकि वो नदी को पार ना कर सके, नदी, रिवर मतलब नदी, ठीक है। टू रीच होम, रीच का मतलब होता है पहुंचना, ठीक है, होम, होम का मतलब घर, तो घर ना पहुंच पाए, ठीक है, इसके लिए वो अपने पीठ पर बैठा के पानी के बीच में ही लेकर जाता है। ऑन देयर वे, ऑन का मतलब होता है पर, देयर का मतलब होता है उनके, और वे का मतलब होता है रास्ता, तो उनके रास्ते पर द फुलिश क्रोकोडाइल, मतलब कि जो बेवकूफ मगरमच्छ था, ठीक है, मेंशंस, मेंशन का मतलब होता है बताता है, क्या बताता है? हिज वाइफ्स डिजायर, अपनी पत्नी की इच्छा, अब क्या थी पत्नी की इच्छा? टू टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है स्वाद लेना या चखना, ठीक है, सो स्वाद लेने के लिए, किसका स्वाद? मंकीज हार्ट, मतलब कि बंदर, और मैंने बताया था इसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं, जिसका मतलब होता है का दिल, तो बंदर का दिल चखने की उसकी इच्छा थी, खाने की उसकी इच्छा थी, उस इच्छा को इसने मेंशन कर दिया, जाहिर कर दिया, बता दिया, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। द मंकी इज क्विक टू अंडरस्टैंड, ठीक है, बंदर जल्द ही समझ गया, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, तो समझ गया,
ठीक, बंदर जल्दी ही, क्विक, क्विक का मतलब होता है जल्दी, समझ गया। इट्स मतलब कि उसके, फ्रेंड्स मतलब कि दोस्त, और यह है अपॉस्ट्रोफी का मतलब हो गया का, इंटेंशन उसकी, उसका जो इरादा था, दोस्त का जो इरादा, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, तो दोस्त के इरादे को वो समझ गया। एंड का मतलब होता है और, ट्रिक जो उसकी चाल थी वो समझ गया। इट, ठीक है, उसके, बाय सेइंग, ठीक है, कहने से, ठीक है। ओ बट आई फॉरगेट, लेकिन, आई का मतलब मैं, फॉरगॉट, फॉरगॉट का मतलब होता है भूल गया, सो मैं भूल गया, क्या मैं भूल गया, माई मतलब मेरा, और हार्ट मतलब दिल, कहाँ, एट का मतलब होता है पर, और होम का मतलब होता है घर, तो मैं घर पर अपना दिल भूल गया। ये कहानी तो हम सभी जानते हैं कि जो बंदर था वो अपना दिल घर पर भूल गया, ऐसा उसने झूठ बोला, ठीक है। टेक मी होम, टेक मी का मतलब होता है ले चलो, मी का मतलब मुझे, बैक का मतलब वापस, तो मुझे वापस ले चलो। सो ताकि, वी का मतलब होता है हम, और कैन का मतलब होता है सके, गेट इट, ठीक है, ताकि हमें मिल सके, क्या मिल सके, ताकि हमें मिल सके क्या, वो दिल। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, एज सून एज मतलब जैसे ही, दे का मतलब वे, रीच का मतलब होता है पहुंचते हैं, जैसे ही वे पहुंचते हैं। द रिवर बैंक, नदी, और बैंक का मतलब होता है किनारा, ठीक है, तो जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचे। द मंकी, मंकी मतलब कि बंदर, तो वह बंदर जो है वो क्या होता है, जंप मतलब कि कूदता है, ठीक है, कूदता है या कूदा। ऑफ, ठीक है, ऊपर से, ऑफ कब लगता है, जब कोई चीज ऊपर से हो, तो कूद गया। द क्रोकोडाइल्स बैक मतलब कि मगर मच्छ के, बैक का मतलब पीठ, तो मगरमच्छ के पीठ से वो जल्दी से कूद गया। एंड वॉज नेवर टू, और वाव का मतलब होता है कसम खाना, ठीक है, कसम खाया, क्या कसम खाया, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है। टू ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा करना, तो भरोसा करना। इट मतलब कि उस पर, अगेन फिर से, मतलब कि उस मगरमच्छ पर अब दोबारा कसम नहीं, अब दोबारा भरोसा नहीं करूंगा, ऐसा उसने कसम खाया, ठीक है। अब देखते हैं इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, तो हमारे पास यहाँ एक चिड़िया है जो इसकी कहानी सुना रही है और मोरल बता रही है। रिमेन का मतलब होता है रहना, ठीक है, रिमेन मतलब रहना। काम का मतलब होता है शांत, एंड का मतलब और, यूज का मतलब होता है उपयोग करना, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है जो हमारा जो तुरंत जो दिमाग काम करता है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, उसे हम कहते हैं कि उस वक्त थोड़ा सा दिमाग लगाना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है दिमाग लगाना, कि उस सिचुएशन, उस मुश्किल भरे वक्त में क्या कर सकते हैं। टू गेट आउट, गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। ऑफ एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है विपत्ति या विपरीत, और सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति, ठीक है। तो उस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब आपका जो तुरंत जो दिमाग काम करता है सही तरीके से, वो उसका इस्तेमाल करिए और किसी भी मुश्किल से बाहर आइए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपने इंग्लिश के बहुत सारे नए नए वर्ड सीखे होंगे, और इसी तरीके से और इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो आप ही की तरह इंग्लिश सीखना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।